विश्व विख्यात डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं और आज क्या कहना चाहेंगे अपने भक्तों के लिए। भगवत कथा 7 दिन चलेगी और इस बार भगवत कथा में क्या संदेश देना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भागवत कथा यहाँ 7 दिन चलेगी और 7 दिन ज्ञान रूपी जो रस प्रभा यहाँ व्यासपीठ के द्वारा मेरे मुख से टूटे फूटे शब्दों में जो निकलेंगे, मैं तो यहाँ की जनता से यही प्रार्थना करूँगा कि उसको ज्ञान रूपी पुष्पों को हृदयांगत करें। और कथा नाम ही वास्तव में ज्ञान का है। व्यासपीठ से ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, ना कि अन्यत्र विषयों पर चर्चा हो। या तो राष्ट्र प्रेम या भगवत प्रेम, दो ही चर्चा विशेष होनी चाहिए व्यासपीठ से, और व्यासपीठ की यही मर्यादा है। पर आजकल व्यासपीठ की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है, इधर उधर की बातें ज़्यादा होती हैं। मैं तो केवल यही संदेश दूंगा, मैं भी उसका पालन करता हूं और सभी कथावाचकों के लिए भी मैं निवेदन यही करता हूं कि भाई शास्त्र के अनुकूल ही व्यासपीठ पर बैठ कर के चर्चा करें, शास्त्र के प्रतिकूल कभी चर्चा न करें। जैन परिवार के लिए क्या संदेश देना चाहिए। मैं जैन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैन परिवारों में कभी कभी मुझे यदा कदा कथा कहने का अवसर मिलता है। ये जैन परिवार तो है ही है, लेकिन साथ साथ जैन परिवार होते होते यह वैष्णव परिवार ज़्यादा नज़र आता है। वास्तव में ये वैष्णव परिवार है। यदि ये वैष्णव परिवार के बीच इस परिवार में अंकुरित न होते तो शायद यह आज श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन ये परिवार नहीं कराता। वैष्णव परिवार है। राजेश जैन जी हमारे साथ है और कई दिनों से रूपरेखा बनाई जा रही थी और आज से वो सफल भी हो गई है। इस कथा में कुछ मुख्य आकर्षक रखा गया है। कथा अपने आप में ही आकर्षक होती है, मुख्य आकर्षक सभी चीज़ होती है उसमें, और भागवत होना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सभी भाइयों के सहयोग है, हमारे जितने मित्र हैं सभी सहयोग कर रहे हैं, कोई अकेले से नहीं है, मतलब सभी का सहयोग है। तो इन भाइयों के लिए क्या कहना चाहिए, किसका धन्यवाद करना चाहिए। मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने जितने भी हैं, पवन जी, महावीर जी, सतपाल जी, अपने खत्री जी, दिनेश भाई, मतलब जितने हमारे मेंबर हैं सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सब बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं सब पिलर इनके बिना अधूरे रहे। हाँ बिल्कुल जी, ये सारे पिलर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सब पिलर हैं। संजय जैन जी हमारे साथ है। देखिए कितनी अच्छी माला इनके गले में डाली हुई है और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कल से 7 दिन की कथा चलेगी और ये स्थान अपने आप में पवित्र हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे संजय जैन जी। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं ना, आज आप दिल की बात करना चाहते हैं, क्या है वो दिल की बात बताइए। देखो, आज का दिन हमारे लिए बहुत परम दिन है, जो ये इतना बड़ा दिन हमारे घर पर आया है, और इसमें हमारे गुरु जी की बड़ी कृपा है, जिन्हें मैं स्वयं भगवान ही मानता हूँ। मतलब तो इन लोगों, इन भगवान की हमारे परिवार पे बड़ी अनुकंपा है। मतलब आज जो भी हैं तो गुरु जी की वजह से हम यहाँ पर हैं, तो मैं इनकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किसका धन्यवाद करना चाहेंगे आज। डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी का मैं पूरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो उन्होंने अपना कीमती समय हमें इस भागवत के लिए दिया, तो इसके लिए हम जीवन भर ऋणी रहेंगे। मेरा नाम मानसी है। मानसी जी, मुझे लग रहा है कि आपकी वेशभूषा देखकर कई दिनों से आपने प्री प्लान भी किया था और आज आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है वो सक्सेस भी हो गई। मानसी जी क्या कहना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है आज भागवत हम करवा पा रहे हैं, हमें ये मौका मिला है करवाने का। और मैं अपने सारे जो भी हमारी एज के हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इनको हमारा भागवत का पाठ होना चाहिए। फ़ोन की दुनिया से बाहर निकल के इसमें हमारे संस्कार जानने की कोशिश करनी चाहिए। वाह, क्या बात कह रही मानसी जी ने। कहा कि फ़ोन की दुनिया से बाहर निकले और संस्कार का पाठ आपको सीखना है, वो आपको तय करना है। एक और हमारे साथ देवी जी जुड़ चुकी है, क्या नाम है। मेरा नाम लतिका है जी। क्या संदेश देना चाहिए। जब भी हम भगवत गीता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लोग बूढ़े होते हैं ज़्यादातर हम कहते हैं कि नहीं उन्हीं को पढ़नी चाहिए, लेकिन भगवत गीता का जब हम महत्व समझते हैं तो वो है क्या, वो हमें जीने के तरीके सिखाती हैं, ये बताती है कि हमें कैसे एक धर्म की राह पे चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे एक यंग एज को तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी आगे देखनी है और उन्हें वो बताया जाता है कि किस तरीके से हमें आगे सीखनी चाहिए चीज़ें, कैसे एक जीने का तरीका जो सही है। तो यंग एज को तो मेरे हिसाब से ज़रूर एक मस्ट है कि उन्हें भगवत गीता का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। देखिए कम उम्र में एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी, बहुत ही अच्छी बात कही, बड़े ही
अच्छे विचार आपके हैं और हम भी ये एक संदेश देना चाहेंगे कि यूथ को भी इस कथा में शामिल होना चाहिए। शालू जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और अब हम उनसे पूछते हैं कि 7 दिन भगवत कथा में वो क्या तैयारियां कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे और अपने बच्चों को वो भगवत कथा के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या संस्कार सिखाना चाहते हैं। राधे राधे। मैं तो यानी सालों से बस इसी दिन का इंतज़ार ही कर रही थी और बस यही है कि भागवत कथा जो चलेगी उससे आसपास तो बहुत सब बढ़िया होने ही वाला है। बट हमारे यहाँ हम देख रहे हैं बच्चे जवान सब बहुत इंटरेस्टेड हैं इस बार, तो ये देख के खुशी हो रही है कि सबके संस्कार अच्छे पड़ेंगे। घर के जो बच्चे हैं वो भी घर में हैं तो ध्यान से सुनेंगे, आसपास के लोगों को भी ये पता चलेगा। चाहते कि मोबाइल की दुनिया से बच्चों को बाहर निकालकर एक भगवत कथा के द्वारा उनको संस्कार दिए जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही है कि है ना, बच्चे 7 दिन एटलीस्ट सारी चीज़ों का पालन करेंगे और शुद्ध भोजन करेंगे और आसपास सब शुद्धता रहेगी। शालू जैन जी ने साफ बिल्कुल शालू जैन जी ने साफ कहा कि बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकाला जाएगा और भगवत कथा में जो ज्ञान उनको मिलेगा वो उनके आजीवन तक उनके एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। अब देखते हैं कि इन 7 दिनों में बच्चे कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कथा में कितने लोगों को सम्मिलित किया जाएगा और कितने लोग शामिल हो रहे हैं और क्या संदेश दिया जाएगा इस कथा में। 7 दिन कथा ही चलेगी और कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी ये और बताइए शालू जी। ये कथा 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी, उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था है सभी लोगों के लिए। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जो दर्शक हमारे माध्यम से आपकी बात सुन रहे हैं इस कथा में अगर आना चाहे तो वो कैसे आ सकते हैं, वो स्थान और बताइए। सारे आमंत्रित है, जो भी आना चाहे, जो भी देख रहा है सुन रहा है, मैं प्लीज़ सबको कह रही हूँ सब आइएगा। हम लोग सेक्टर 26 पॉकेट बी द्वारकाधीश एनक्लेव में 122-23 मकान नंबर है और प्लीज़ आइएगा। शालू जैन जी ने साफ साफ कहा है कि जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो उस कथा में शामिल हो, इसका हिस्सा बने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसेट रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं आपका अपना राजन राही। जय जय श्री राधे।